श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डंकी रूट। हाल ही में कुछ भारतीय नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास करते समय फ्रांस में रोक लिया गया। जब उनसे सरकारी अधिकारियों ने जांच की तो उन्होंने यह पाया कि वे अमेरिका में राजनीतिक या धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर अवैध रूप से शरण लेते थे। डंकी रूट के बारे में अब जानते हैं कि आखिर ये रूट है क्या। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप या यूनाइटेड किंगडम कंट्री में इलीगल वे से एंट्री करने वाले डेंजरस रूट वाले इमिग्रेशन पाथ को डंकी रूट या डंकी फ्लाइट कहा जाता है। शब्द डंकी रूट को पंजाबी इडियम से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। डंकी रूट में इनडायरेक्ट पाथ को फॉलो करते हुए कई कंट्री से होते हुए इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल, ब्रिटेन में इलीगल वे से एंट्री करने वाले पर्सन को शेंगेन का टूरिस्ट वीज़ा लेने की सलाह दी जाती है, जिससे वह पर्सन 26 यूरोपीय कंट्री में फ्री ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसके बाद वह एजेंटों की हेल्प से इलीगल रूप से यूके में प्रवेश कर जाता है। अमेरिका जाने वाला डंकी रूट इक्वाडोर, बोलिविया या गुआना जैसे लैटिन अमेरिकी देशों से स्टार्ट होता है, क्योंकि इन कंट्री में इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी होती है। मतलब इंडियन सिटीजन ऐसे देशों में पहुंचकर वीज़ा बनवा सकते हैं। कुछ एजेंट दुबई से मैक्सिको के लिए डायरेक्ट वीज़ा की फैसिलिटी भी देते हैं। हालांकि मैक्सिको में डायरेक्ट अराइवल रिस्की माना जाता है, क्योंकि मैक्सिको के लोकल ऑफिसर इलीगल इमिग्रेंट्स को देखते ही पकड़ सकते हैं। लैटिन अमेरिका से एजेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स को कोलंबिया ले जाते हैं, जो पनामा के कंपैरिजन में अमेरिकन बॉर्डर के पास है। इसके बाद इमिग्रेंट्स कोलंबिया और पनामा को अलग करने वाले डेंजरस डेरियन गैप फॉरेस्ट को पार करते हैं। इस एरिया में सड़क या पुल नहीं है और यह एरिया एक्सट्रीमली डेंजरस है। इसमें वाइल्ड एनिमल जगुआर और अनाकोंडा के साथ रॉबरी और लोकल क्रिमिनल के अटैक का रिस्क होता है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो पनामा के जंगलों और पहाड़ों से होकर इस यात्रा में 8 से 10 दिन लगते हैं। ग्वाटेमाला के साथ मैक्सिको की सदर्न बॉर्डर तक पहुंचने से पहले इमिग्रेंट्स कोस्टा रिका और निकारागुआ से होकर आगे बढ़ते हैं। वहां से वे होंडुरास के साथ ग्वाटेमाला की नॉर्दर्न बॉर्डर को पार करते हैं और बाद में ग्वाटेमाला के साथ अल सल्वाडोर की सदर्न बॉर्डर तक पहुंचते हैं। इसके बाद वे अल सल्वाडोर से साउथ मैक्सिको, फिर साउथ मैक्सिको से नॉर्थ मैक्सिको और आखिर में मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में प्रवेश करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 6 महीने से 2 साल तक लग जाते हैं। तो ये था हमारा डंकी रूट।